नमस्कार साथी, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपके लिए कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो पाठ 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके हम जो अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं। हमें आशा है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। जो हमारा ये 1789 है, इसी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति सम्राट के निरंकुश शासन की वजह से हुई थी। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस का एक शासक था जो 1815 में एक युद्ध हारा था। वो बहुत ही फेमस युद्ध है और उसका नाम है, इस नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अब हमारा अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? यह आपने कक्षा 9th में ही पढ़ा होगा कि नेपोलियन जो था वो फ्रांस का एक शासक था, नेपोलियन बोनापार्ट। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इसका संबंध जो होगा वो जर्मनी से ही होगा, क्योंकि इसने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। ऑटो वन बिस्मार्क एक दार्शनिक था। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण में केंद्रीय भूमिका किसकी थी? अभी हमने ये पीछे ही पढ़ा है कि ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रुसिया के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है हमारा सी, प्रुसिया के राजा को 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, 1871 में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार यूपी बोर्ड में यह पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो 1789 में फ्रांस असीमित गणराज्य था, असीमित गणराज्य। और अगला क्वेश्चन है हमारा, यंग इटली संगठन किसने बनाया था? जो यंग इटली संगठन था हमारा वो बनाया था, यह संगठन ज्यूसेppe मैज़िनी ने बनाया था। और जो ज्यूसेppe मैज़िनी था यह एक दार्शनिक था जिसने इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।